बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर 10th क्लास और टॉपिक है हमारा आज का कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जो जिनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे। एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरी का मतलब होता है चेंज होना, और जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो या चेंज होने के हो सकती हो उनको कहते हैं वेरिएबल्स। अब सी लैंग्वेज या सी प्रोग्रामिंग में जो है हम किस तरह से कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं वो आज हम देखेंगे। ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स करेक्टर सेट, यानी कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो करेक्टर सेट होते हैं दैट आर कंबाइंड इन एन अलोएबल मैनर टू फॉर्म वर्ड्स। अब जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको मिलाने से या जो भी अलोएबल मैनर्स होता है उस तरीके से उनको आपस में मिला के जो हम बनाते हैं वर्ड्स, एंड देन दीज वर्ड्स कैन बी यूज टू फॉर्म सेंटेंसेस, और फिर इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनते हैं। सिमिलरली इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव अ करेक्टर सेट दैट इंक्लूड्स। अब जिस तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज में या हर लैंग्वेज में उनके अपने जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं या करेक्टर सेट होते हैं, इसी तरह से जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको भी उसके भी बेसिक यानी कि ये हैं। नंबर 1 जो है वो अल्फ़ाबेट्स कैपिटल्स में भी है और ये जो स्मॉल लेटर्स में भी है, और नंबर 2 है डिजिट 0 to 9, एंड स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो हमें ब्रैकेट्स में सारे जो जितने भी सिंबल्स दिए हुए हैं वो अब ये तमाम जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं एज अ करेक्टर सेट। These alphabet digits and special symbols when combined in an allowable manner form constants, variables and keywords also known as the reserved words। अब ये जो तमाम चीज़ें जो हैं वो मिलकर इन एन allowable manners क्या क्या बनाते हैं? constants, variables and reserved words। We have already discussed the concept of the reserved words। अब reserved words क्या होते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी कोडिंग होती है उनमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर हम वो लगा दें तो जो कंपाइलर है वो उनको समझ लेता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब रिजर्व वर्ड्स के अलावा जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स है वो हम आज पढ़ेंगे। रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो हम पिछले टॉपिक में जो है तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टेंट आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज बाय अ प्रोग्राम। ठीक है, 575.7 1500 etc। इन सी लैंग्वेज primarily इन सी लैंग्वेज या प्राइमरीली जो भी है वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी कि बेसिकली ये प्राइमरीली जो है वो इन सी लैंग्वेज बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट। नंबर 1 है जो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, नंबर 2 है रियल कॉन्स्टेंट्स, नंबर 3 है करेक्टर कॉन्स्टेंट्स। अब नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स की कितनी जो है वो टाइप्स हैं? 3 हैं। इंटीजर्स में इंटीजर्स यूज़ होंगे, रियल में रियल वर्ड्स यूज़ होंगे जिसमें कम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ नहीं होंगे, और करेक्टर में करेक्टर्स यानी कि कुछ सिंबल्स होते हैं या इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, या फिर जो है मतलब कि एक जो वो होता है करेक्टर कॉन्स्टेंट्स जो है वो कॉमास के अंदर जो है वो इनक्लोज्ड होते हैं। तो पहला है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। देयर आर द वैल्यूज़ दिस आर द वैल्यूज़ विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बगैर जो है वो ये जो होते हैं वो विदाउट एनी डेसिमल्स दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रीसीडेड बाय अ साइन इट इज़ कंसीडर्ड एट पॉजिटिव। अब ये जो है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में क्या होता है, ये जो है वैल्यूज़ होती हैं एनी डेसिमल पॉइंट के, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, रियल कांस्टेंट में दिस आर द वैल्यूज़ इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट आ जाता है। फॉर एग्जांपल जो है वो 3.14 है और 15.33 है, -1575.76 है। दे कैन बी आल्सो भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ऊपर इंटीजर्स में डेसिमल पॉइंट नहीं आता यानी कि इशारिया यूज़ नहीं होता। रियल कांस्टेंट में जो है वो डेसिमल पॉइंट यूज़ होता है, और ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। इंटीजर कांस्टेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। अब करेक्टर कांस्टेंट एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट, पंक्चुएशंस, मार्क, स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विदन कॉमास इज़ कंसिडर्ड एट अ करेक्टर कांस्टेंट। यानी कोई भी इंटीजर यूज़ हो, कोई भी सिंबल यूज़ हो, लेकिन वो
ब्रैकेट में वो ब्रैकेट कह रही हूँ कॉमास में इनक्लोज्ड हो तो उसको हम कहते हैं करैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ वेरिएबल इज़ एक्चुअली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन as the data is physically stored inside the computer's memory. The value of a variable can be changed in a program. अब प्रोग्राम में ऐसी जो कह लें कि ऐसी वैल्यूज़ या ऐसी वैल्यूज़ वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज। कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमारे पास इंटीजर्स रियल कैरेक्टर्स कोई भी चीज़ यूज़ हो, अगर उसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल वेरी हो सके या वेरिएबल का मतलब यही होता है कि चेंज होने के काबिल हो सके, तो उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज इन अ प्रोग्राम। इट मीन्स दैट इन अ प्रोग्राम इफ़ अ वेरिएबल कंटेन्स वैल्यू 5, ठीक है, देन लेटर वी कैन गिव इट अनदर वैल्यू दैट रिप्लेस द वैल्यू 5. Each variable has a unique name called the identifier and has a data type. Data type describes the type of a data that can be stored in a variable. अब हर जो है वो कह लें कि वेरिएबल को एक यूनिक नेम दिया जाता है, ठीक है, उसको यानी कि हम आइडेंटिफायर कहते हैं, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी कौन सी डेटा टाइप है। डेटा टाइप में भी हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं, जिसमें इंटीजर्स यूज़ होते हैं, यानी कि कोई भी नंबर्स यूज़ होते हैं, और डेटा टाइप में आ जाता है रियल्स, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स वगैरह जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट भी रियल में यूज़ हो जाता है। उसके अलावा जो है रियल में उसके अलावा डेटा टाइप में हमारे पास आ जाता है फ्लोट आ जाता है और करैक्टर आ जाता है। ये तमाम जो है वो डेटा टाइप होती हैं। डेटा टाइप डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ अ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। ठीक है, सी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट डेटा टाइप्स सच एज इंट, फ्लोट एंड चार. The types int, float and char are used to store the integers, real and character respectively. टेबल में भी शो किया गया है। मैचिंग डेटा टाइप्स हैं सी लैंग्वेज में अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। इंटीजर है तो इंट यूज़ होगा, रियल है तो फ्लॉट यूज़ होगा, करेक्टर है तो चार यूज़ होगा, जो कि मैचिंग डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज में होते हैं। और वैल्यूज़ इनमें इंट है तो इंटीजर्स वाली यूज़ हो जाएंगी, रियल है तो डेसिमल पॉइंट वाली यूज़ हो सकती है, करेक्टर है तो एक करेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट्स में यूज़ हो सकता है लेकिन वो कॉमास में इनक्लोज्ड हो। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस इन डिटेल द पॉसिबल डेटा टाइप्स एंड द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स, तो हम तफसील के साथ पढ़ेंगे, लेकिन पिछले टॉपिक्स में बहुत ईजी हमने जो है वो कॉन्स्टेंट पढ़ा है, वेरिएबल्स पढ़ा है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे जो है वो बेसिक सेट होता है अल्फ़ाबेट्स का, जो कि जिनकी वैल्यूज़ जो है चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट रहती है। वेरिएबल्स में जो है वो वैल्यूज़ जो होती हैं वो चेंज होने के काबिल होती हैं, लेकिन इसमें हम जो है वो कुछ डेटा टाइप्स यूज़ कर लेते हैं वेरिएबल्स में। ठीक है, जो कि हम तफसील के साथ पढ़े हैं। कांस्टेंट में हमने 3 टाइप्स पर पढ़ ली हैं कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं, इंटीजर है, रियल है और करेक्टर है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, जिसमें आ जाएगा डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स की जो डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन से होती हैं तफसील के साथ हम पढ़ेंगे।